रांची स्थित मुक्तिधाम शमशान घाट में अंतिम संस्कार सहित क्रियाकर्म करने के लिए पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश महासचिव रामदास यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंट विधानसभा अंतर्गत रांची मुक्तिधाम शमशान घाट में शव यात्रा में शामिल होने के दौरान देखने मिला कि शमशान घाट में व्यवस्थाएं नदारद है। साथ ही वहां देखने मिला कि मृतक के परिवारजनों को अंतिम संस्कार के दौरान देह को नहलाने व कपाल क्रिया के लिए मटकी में पानी की आवश्यकता थी, लेकिन शमशान घाट में स्थित पानी की टंकी में पानी नहीं था। साथ ही बोरिंग और हैंडपंप भी बंद थे, जिसके कारण परिवारजनों को परेशान होना पड़ा। जिसके बाद मुक्तिधाम के समीप ही बस्ती के घरों से मृतक परिवारजनों ने पानी मांगकर मुक्तिधाम में 2 से 3 शवों का अंतिम संस्कार करते हुए मुखाग्नि दी। इस दौरान रामदास यादव ने कहा कि सत्ता में बैठे पार्षद, विधायक, सांसद, महापौर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रामदास यादव ने आरोप लगाया कि शायद मुर्दा भी वोट दे देते तो मुक्तिधाम शमशान घाट में वोट पाने के लिए नेता विकास कर देते, लेकिन जनप्रतिनिधि अधिकारी भूल रहे हैं कि अंतिम दौर पर सबको मुक्तिधाम ही पहुंचना है। पानी आज नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं अंतिम संस्कार के दौरान। तो आप क्या चाहेंगे कि विधायक और पार्षद से आप क्या कहना चाहेंगे? पानी वगैरह मिलना चाहिए, पब्लिक परेशान न हो, जब आए तो कम से कम अंतिम संस्कार में तो मिलना चाहिए। विधायक जी तो कह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। हमने दिख रहा है ना कि विकास न झाड़ू लग रही, सारा पूरा गंदा ही ग्राउंड पड़ा हुआ है। कहने तो कुछ भी कह सकते हो, अभी आगे देखे ना, तत्काल में आना चाहिए ना उनको। ये आप व्यथा सुन रहे हैं। आपका नाम क्या है? HL कुशवाहा जी ने पूरी जानकारी से अवगत कराया। जो रांची मुक्तिधाम है बड़ा पत्थर में, वहाँ की जो व्यवस्था देखी, जो लोगों की समस्या देखी, उसको लेकर भी आज कुशवाहा जी ने अपनी बात बताई। और ये वाकई में हम यहाँ देख रहे हैं कि भारी समस्या, जहाँ पर आज एक अंतिम संस्कार शव यात्रा में उपस्थित हुआ और यहाँ देखने पे, यहाँ की व्यवस्था देखने में बड़ा आज दिल वो हो गया कि क्या व्यवस्थाएं हैं कि अंतिम संस्कार में भी व्यक्ति अपने परिवारजनों को यहाँ पर जब लाता है, उसके अंतिम संस्कार करता है। जब उस अंतिम संस्कार के दौरान उसको पानी की आवश्यकता होती है, मटकी में पानी भरने की आवश्यकता होती है। जो मृत परिवार है या मृत व्यक्ति है, उसको नहलाने की पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ देखने में मिला कि आज नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्था बनाई जाती है यहाँ के मुक्तिधाम में, रांची के मुक्तिधाम में, वो व्यवस्था नहीं है। और पानी ना होने के कारण जो यहाँ पर आज अपने परिवारजनों के अंतिम संस्कार के लेकर आए थे, उनको बड़ा ये परेशानी का सामना करना पड़ा। आसपास मोहल्ले की बस्ती वालों से उन्होंने पानी लेकर अंतिम संस्कार किया है और मटकी में पानी डालकर जो क्रियाक्रम होता है वो किया है। और उसी के बाद उससे उन्होंने अपने परिवार की देह को नहलाने का काम किया है। ये नगर निगम की घोर लापरवाही है। ऐसी जगह पर भी इस तरह की घोर लापरवाही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है वहाँ पर जो एक तरफ पूरे देश और प्रदेश और जिले में विकास की बात की जा रही है, वार्डों में विकास की बात की जा रही है, और आज वहीं जहां अंतिम संस्कार होता है, जहां अंतिम मुखाग्नि दी जाती है, वहां पर जो पानी की आवश्यकता होती, वहां पानी के लिए आदमी परेशान है। अंतिम संस्कार देने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, मोटर नहीं चल रही है, पानी की टंकियां खाली हैं, आदमी जाए तो जाए कहाँ? ये विधायक जी को समझना चाहिए, यहाँ के पार्षद जी को समझना चाहिए, सांसद जी को समझना चाहिए और सरकार को समझना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, विकास के बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज जो अंतिम जगह जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है, जहाँ अंतिम समय पर उनको भी जाना है, उस जगह पर अगर वे सही विकास कर लेंगे तो भगवान शायद उनको लंबी दीर्घायु देगी और सद्बुद्धि दे। भगवान से कामना करते हैं कि राजनीति छोड़कर ऐसे जो जरूरत की चीजें हैं जहाँ पर अंतिम नहीं है तो पानी तो बहुत जरूरी है। ये कौन सा हमारा जबलपुर संस्कार धानी कहलाता है? ये रांची बड़ा पत्थर वाला शमशान घाट है, लेकिन हम जबलपुर में रह रहे हैं जहाँ नर्मदा माता बहती है, और यहाँ पर पार्षद और हमारे विधायक महोदय क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर पानी तो बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। पानी ही नहीं है, हम इतने भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। कम से कम अंतिम क्षणों में तो उनको ज़रूरी है, उनको अंतिम स्नान भी यही कराया जाता है। पानी मिल जाए। पानी तो अब हम लाएंगे, अब किसी से मांगेंगे नहीं, तो अब घर से लेकर आते हैं पानी। आप क्या अपेक्षा करते हैं? भाई हमारी उम्मीद तो यही है ना कि भाई यहाँ पर सब मिलना चाहिए, सुविधाएं तो पूरी होना चाहिए। ये नगर निगम के अंडर में आता है, नगर निगम हमसे भरपूर टैक्स ले रही है, सब कुछ कर रही है, तो फिर क्या है दिक्कत किस बात की? बाजू में यहाँ पर पोखर बना हुआ है, वही पानी अगर अच्छे से उसको यूटिलाइज करने के लिए साफ सुथरा कर दिया जाए तो उसी में स्नान कर लेगा इंसान।
नगर निगम ने यहाँ पर बोरिंग भी लगा रखी है, टंकी भी बना रखी है। सर कुल मिला के सुचारू रूप से जो भी पॉसिबल वेज हैं वो होने चाहिए सर, बस, है ना। धन्यवाद। पड़ा हुआ कम से कम उपलब्ध रहना। हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम देश की सेवा कर रहे हैं और यहाँ आकर माता जी को लेकर आए हैं। अब परेशान है पानी लाने के लिए। माता जी की कितनी उम्र थी? माता जी की कितनी? 85।